वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आज एक और ब्लॉग लेके आया हूँ। आज हम एर्टिगा में बैठ के एक ब्लॉग बना रहे हैं। न्यू एर्टिगा जो हमने परचेज की थी, अभी सीट कवर डले नहीं है, आप देख सकते हो, बट डल जाएंगे। बट एनीवेज द पॉइंट इज दिस कि हम लोग फिर से आज मनाली के ट्रिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज 1 नवंबर है और मींस मनाली की काफी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब ये नवंबर दिसंबर जो है पूरा पीके सीजन माना जाता है। मींस नवंबर से धीरे धीरे फ्लो ऊपर जाएगा, दिसंबर, फिर 25 दिसंबर को एकदम हाईएस्ट, फिर 31 दिसंबर को हाईएस्ट, और फिर धीरे धीरे जैन 15 तक नीचे आएगा। बट ये जो इस वेरी क्रूशियल टाइम नवंबर दिसंबर मींस अच्छा टाइम होता है हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए, मनाली, खासकर मनाली हिमाचल के लिए। हिमाचल के काफी ट्रिप शुरू हो जाते हैं। आज हम लोग फिर से आपको एक रेट्स के बारे में और जनरल अवेयरनेस और जनरल रेट्स आपको बताएंगे। गाड़ियों में क्या रेट रहता है, क्या कॉस्टिंग रहती है। मेरे काफी ब्लॉग्स में आपने सब देखा होगा और सब में मैंने कॉस्ट ओपनली बताया, तो काफी लोग मुझे यही फोन करते हैं कि भैया आपका ब्लॉग देखा था यूट्यूब में और आपको अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा। तो ये सब फिर से एक और समराइजेशन है कि कैसे ट्रिप प्लान करें और क्या करें। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप प्लीज इस ब्लॉग को थोड़ा देखो, आपको अच्छा लगेगा एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हो। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैक्सिमम जो सबसे हिट जो मनाली का जो प्लान रहता है वो रहता है 4 नाइट 5 डेज या 3 नाइट 4 डेज का, जिसमें लोग यहाँ दिल्ली से मनाली जाते हैं। मनाली में वो आइस बर्फ देखने के लिए ज्यादा इच्छुक रहते हैं, तो बर्फ देखने के लिए ज्यादा जाते हैं। तो मैं आपको इस ब्लॉग में आपको प्राइस भी बताऊंगा कि मैं डिस्काउंट करके हम कितना लास्ट प्राइस आपको दे सकते हैं। तो इस वीडियो का आप एक स्क्रीनशॉट सेव करके रखो या इसको आप शेयर करके रखो। आप हमें अगर कॉल करते हो तो ये वीडियो अगर आप मुझे बताओगे मैंने भैया ये वीडियो देखा, इधर से आपका प्राइस लिया, तो मैं आपको फिर यही वाला प्राइस दे दूंगा। नहीं तो हमारा जो बेसिक प्राइस है वही चलता है। देखो, अगर आप 5 या 6 लोग हो, मीन्स 4, 5 या 6 तक हो, तो आप एक सबसे सस्ती गाड़ी जो चलती है इस टाइम इंडस्ट्री में वो है मारुति एर्टिगा। एर्टिगा एक एंट्री लेवल गाड़ी है जो अच्छे बजट में आ जाती है और न्यू मॉडल्स गाड़ियां होती हैं। उसके बाद फिर आती है थोड़ी इनोवा हायर रेट में, उसके ऊपर हायर रेट में आती है इनोवा क्रिस्टा। तो मैक्सिमम लोग जो है एर्टिगा न्यू मॉडल लेके जाते हैं वो उससे काफी खुश रहते हैं कि उनको मजा आ जाता है। सबसे ज्यादा चलने वाला जो प्लान है मनाली के केस में, शिमला मनाली केस में, बट मैं मनाली शिमला दोनों को अलग अलग बताता हूँ आपको। मनाली केस में जो प्लान है वो 4 डेज का प्लान होता है या 5 डेज का होता है, जिसमें सपोज आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो 1 तारीख को। अब वो कैलेंडर डेज होते हैं, जैसे 1 तारीख को स्टार्ट किया, दिल्ली से मनाली गए, 2 को भी मनाली रुके, 3 को मनाली, 4 को मनाली और 5 को वहां से सुबह चल के रात को दिल्ली आप पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ से भी आप ये प्लान ले सकते हो। चंडीगढ़ से भी 4 नाइट 5 डेज या 3 नाइट 4 डेज का प्लान आप ले सकते हो। अब प्राइस की बात करते हैं। देखो, हाँ, पहले घूमना क्या क्या है, साइट सीइंग में क्या क्या होता है। बेसिक साइट सीइंग बता रहा हूँ जो हम लोग सबको करवाते हैं, जो सबको बाय डिफॉल्ट मतलब आप कर सकते हो, इसी प्राइस में इंक्लूड होता है। ऑन द वे आती है, जब मनाली से हम जाते हैं तो ऑन द वे आता है सुंदरनगर लेक, देन पंडोर डैम, वो आप उतर के गाड़ी से देख सकते हो। उसके बाद आता है भुंतर से अगर किसी को कसौल या मणिकरण जाना है तो भुंतर से वो राइट डाइवर्जन लेके टुवर्ड्स ही विल रीच टुवर्ड्स कसौल मणिकरण। उसके आगे किसी को अगर तोश जाना है तो बरसानी तक गाड़ी जाएगी, बरसानी में गाड़ी छोड़ेगी, वहां से वो तोश या खिरगंगा ट्रैक पैदल या वो लोकल टैक्सी लेके वहां से जा सकता है। बरसानी से तोश खिरगंगा हार्डली 1-2 किलोमीटर रह जाता है। अब भुंतर पे वापस आ गए। अब आगे भुंतर से कुल्लू जाना है तो बीच में कुल्लू आएगा, देन मनाली आएगा। कुल्लू में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग होती है। दुनिया भर की शॉप्स हैं, अभी भी कह रहा हूँ दुनिया भर की शॉप्स हैं। वहां जाके आप अपनी मर्जी से ऑनलाइन सर्च करो या डायरेक्ट वहां जाके बुक करो, बहुत सस्ती डील मिलती है, बहुत सस्ती। अगर आप देखो खुद करोगे बहुत सस्ता मिलेगा, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, बहुत पैसा बचता है खुद करने पे। और उसके बाद आप मनाली पहुंच गए। मनाली में जो साइट सीइंग है वो जैसे रहता है माल रोड, हडिमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, ये साइट सीइंग है। अगर किसी को नागर फोर्ट जाना है तो उसके लिए आपको मनाली से ओल्ड रोड पे जाना पड़ता है। अगर आप कुल्लू जा रहे हो या कसौल जा रहे हो तो ओल्ड नागर रोड, जिसको ओल्ड कुल्लू रोड भी बोल सकते हो, वहां पे नागर कैसल फोर्ट आता है। उसके बाद सोलांग तक जाना है तो मनाली से ऊपर गाड़ी सोलांग जाती है। अगर रोड क्लियर है, बर्फ नहीं गिर रही है, तो सोलांग तक इजिली गाड़ी चली जाती है। सोलांग से ऊपर आता है अटल टनल, मीन सोलांग से 10 किलोमीटर और अटल टनल आएगी। अटल टनल खुद में ही 9 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद टनल क्रॉस करके 2 रास्ते आएंगे। एक रास्ता अगर आप ब्रिज क्रॉस करोगे, टनल के बाद ब्रिज से राइट लोगे तो कोकसर और रोहतांग पास तो आई थिंक बंद है, तो आप कोकसर जा सकते हो बर्फ देखने के लिए। बहुत बर्फ मिलती है कोकसर में। वहीं पे आपको वहां पे भी शायद पैराग्लाइडिंग और स्पोर्ट्स बर्फ की एक्टिविटीज काफी होती हैं कोकसर में। और ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट चले जाओगे, आगे शिशु वैली आएगी, वहां भी आप साइट सीइंग कर सकते हो। शिशु के बाद फिर केलोंग आ जाएगा, केलोंग के बाद फिर जिस्पा के बाद फिर लेह लद्दाख के लिए रोड चला जाता है। तो हमारा जो बेसिक पैकेज रहता है वो रहता है शिशु तक का, मीन्स सोलांग तक का रहता है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और ये प्लान आराम से 4 to 5 डेज में आप आराम से कर सकते हो। देखो, कॉस्टिंग की बात करता हूँ, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो। कॉस्टिंग इज मेन थिंग। इस ट्रिप में कॉस्टिंग ही रहता है जिसका सब लोग वेट करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि भैया आप लोग ओपनली बता देते हो, सब क्लियर है, सब अच्छा वीडियो अच्छा लगा। तो देखो, फिर से अच्छी बातें बता रहा हूँ। एक जो बेसिक प्राइस है एर्टिगा का वो है 22,500 रुपए।
ये जो प्राइस है ये 20 दिसंबर या 15 दिसंबर से पहले पहले के ट्रिप्स के लिए, क्योंकि आफ्टर 15-20 दिसंबर रेट्स थोड़े हाई हो जाते हैं। मतलब यही अर्टिगा जो 20-500 की उस टाइम पे 25-26 हजार के आसपास आपको मिलती है। मेरे पास नहीं, सबके पास इतना रेट आता है। अभी अगर आप लेते हो जैसे नवंबर या 15 दिसंबर से पहले पहले के ट्रिप्स हैं आपके, और आफ्टर 10th of Jan के ट्रिप्स हैं, तो जो नॉर्मल अर्टिगा का कॉस्ट है वो 22,500 रुपए। मतलब आप 22,500 रुपए आप पे करोगे और आपको हम लोग गाड़ी देंगे जो ये पूरा ट्रिप आपको करेगी सोलांग वैली तक। अगर आपको सोलांग से ऊपर जाना है जैसे अटल टनल शिशु या अटल टनल कोक्सर, तो अभी अर्टिगा का जो हम लेते हैं वो लेते हैं 2,500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ऊपर जाने के। अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। रोहतांग पास इसमें इंक्लूड नहीं, रोहतांग पास का रोड का चक्कर रहता है। अगर रोहतांग पास खुल गया तो उसका भी 5,000 रुपए हम लोग चार्ज कर लेते हैं नॉर्मली। अब डिस्काउंट की बात कि भैया इसमें नया क्या है। नया ये है कि आप लोग अगर 15 दिसंबर से पहले वाले ट्रिप प्लान करते हो तो जो अर्टिगा मैं 22,500 की बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो का स्क्रीनशॉट या कुछ रखता है तो मैं यही गाड़ी आपको 20,000 में दे दूंगा। अर्टिगा 20,000 में अर्टिगा 4 डेज करो चाहे 5 डेज करो, दोनों केस में पार्किंग एक्स्ट्रा देने पड़ती है। पार्किंग 300-400 रुपए की पार्किंग लगती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टिल पूरा ट्रिप करने का। बाकी टैक्स, टोल, ड्राइवर, रहना वहना, खाना वाना सब बीच में ही होता है। तो अगर आप वीडियो शेयर मीन्स इसका स्क्रीनशॉट रखते हो तो आपको मैं 20,000 में दे दूंगा। नहीं तो जो नॉर्मल फेयर है, आप हमें कॉल करोगे, हमारे नंबर जो दिए हुए स्क्रीन पे इन पे कॉल करोगे तो हम आपको 22,500 का ही रेट देंगे। अगर आपने वीडियो संभाल के रखा है, ये वीडियो भेजते हो, तो मैं आपको 20,000 रुपए में ये गाड़ी दे दूंगा अर्टिगा। और टनल शीशू के तो एक्स्ट्रा ही है, वो हम लोग 2,500 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बुकिंग्स। अब छोटी गाड़ी की बात करते हैं। छोटी गाड़ी का जो रेट है वो है डिजायर, स्विफ्ट डिजायर अगर आप लेते हो तो 16,500 रेट है, सेम 5 डेज का। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि वो पहले से वैसे ही बहुत लोएस्ट रेट है, तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, वो 16,500 का आपको पड़ता है। ये आ गई हमारी मनाली की केस की बात। और अगर आपको वन वे करना है, देखो हमारी हम लोग वन वे भी करते हैं। अगर आपको वन वे करना है तो हमारा दिल्ली से मनाली अर्टिगा का वन वे जो है 10:30 और 11 के बीच में रहता है। 15 दिसंबर से पहले पहले का रेट बता रहा हूँ। वन वे मीन्स कि दिल्ली से पिकअप किया, वहां छोड़ दिया। अगर दिल्ली पिकअप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से तो पार्किंग एक्स्ट्रा है, बीच में टोल वोल टैक्स सब इंक्लूड है। 10,500 दो, गाड़ी वहां डायरेक्ट आपको छोड़ देगी। रिटर्न आना है मनाली से दिल्ली तो फेयर अप डाउन चलता रहता है, कभी 11,000 लेते हैं, कभी 12,000 लेते हैं। छोटी गाड़ी की बात करो, छोटी गाड़ी हमारे यहाँ पे डिजायर बोलते हैं। काफी लोग कहते हैं भैया डिजायर से छोटी ऑल्टो दे दो, वो सब उसमें नहीं चलती है। वैगनर सब फेल है गाड़ियां। वहाँ डिजायर मतलब डिक्की वाली गाड़ी वहां लेके जाओ, जैसे डिजायर, होंडा मेज, हुंडई एक्सेंट, टाटा जस्ट, टाटा इंडिगो, टोयोटा एटियोस, मारुति सियाज, डिक्की वाली गाड़ी ही वहां लेके जाओ, सक्सेसफुल रहती है। और छोटी गाड़ी की बात करो तो 9,000 रुपीज लेते हैं, अभी का रेट बता रहा हूँ। रिटर्न आना है मनाली से दिल्ली या कसौल से दिल्ली तो वो उसका भी सेम 9 से 10,000 रुपए वहां से हम चार्ज करते हैं। और बस यही सब है। बीच में अगर आप शिमला ऐड करते हो थोड़ी कॉस्टिंग चेंज हो जाती है। जैसे शिमला मनाली अगर आप लोगों को सपोज 6 डेज में करना है, मीन्स आपके पास 6 दिन है और आप कहते हो कि भैया मुझे शिमला भी करवा दो, मनाली भी करा दो, और हम लोगों को शिमला मनाली दोनों करना है, तो अर्टिगा का रेट अभी का रेट बता रहा हूँ। अर्टिगा का रेट जो रहता है उसमें रफली आप मानो 26,000 के आसपास का रेट आता है शिमला मनाली 6 डेज का अर्टिगा का। और ये डिस्काउंट के साथ ही बता रहा हूँ, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। डिस्काउंट बस मेन वाले में था कि दिल्ली से मनाली 5 डेज करना तो अर्टिगा 20,000 रुपए में आपको मिल जाएगी, वही डिस्काउंट पार्ट था। अगर शिमला मनाली करना है तो अर्टिगा 26 में मिलती है। इनोवा गाड़ी अगर आप लेते हो, इनोवा मान लो शिमला मनाली की इनोवा चाहिए जिसमें 5 से 6 लोग आते हैं, तो इनोवा का शिमला मनाली का 6 डेज का 30,000 रुपीज का कॉस्ट है। और अगर मनाली वाला पार्ट करना है, दिल्ली से मनाली अप डाउन इनोवा, तो उसका 25,000 का कॉस्ट है। इनोवा में कोई डिस्काउंट नहीं है। इनफैक्ट क्रिस्टा का रेट इससे भी ज्यादा है, तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, आप कॉल करके हमसे ले सकते हो। सिर्फ डिस्काउंट अर्टिगा में, क्योंकि अर्टिगा दुनिया भर की भरी पड़ी है मार्केट में, तो डिस्काउंट आपको हम उसी में दे सकते हैं। और चैलेंजिंग प्राइस तो देखो मैं तब बोलूंगा कि हाँ मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा सबसे कम है, बट इतना है कि आप रैंडमली किसी को भी कॉल कर लो, आपको पहले प्राइस हाई देंगे। हाई मतलब वही 22,000, 23,000, 24,000 ऐसे करके रेट आएगा आपको। 20,000 रुपए आपको इजिली मिलता नहीं है पूरे दिल्ली में। ये मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूँ कि इजिली नहीं मिलेगा। आप किसी को अगर 20 फोन करोगे डिफरेंट तब जाके हो सकता है कि कोई आपको 20 में दे दे। वो भी गारंटी नहीं है कि वो गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। लास्ट में हो सकता है उसका कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए या गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए, तो कोई पता नहीं होता है। और यही सब है। ओपनली हम देखो आपको रेट्स बता देते हैं, ओपनली सब बताया, कोई इसमें इफ बट नहीं है। और एक चीज और, हाँ आप ब्लॉग देख रहे हो, अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं कि ब्लॉग देखा, भैया शाम को गाड़ी चाहिए, अभी दिन में ब्लॉग देख लिया, शाम को गाड़ी चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? ये सब एडवांस बुकिंग्स के ऊपर चलता है। ये सारी जो रेट्स हैं ना एडवांस बुकिंग पे चलते हैं। एडवांस बुकिंग का मतलब ये है कि आपने सपोज आपने 2 दिन बाद जाना, आज बुक कर लो, समझ में आ गया। 3 दिन बाद जाना, आज बुक कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि रात को फोन किया और सुबह 5 बजे गाड़ी चाहिए, तो फिर वो डिस्काउंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग हमें बोलते हैं कि भैया वीडियो में तो आपने वो बताया
आप दे कुछ और रहे हो, आपने रेट उसमें कम बताया, ऐसा बताया। क्यों इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो पूरा तभी ध्यान से देखो, तभी आपको कॉस्ट का पता लगेगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं और बस कॉल कर देते हैं, सीधा भैया गाड़ी दे दो। तो थोड़ा एडवांस बुकिंग लेके चलो, ये सब है। और गाड़ियों में देखो ड्रिंकिंग हमारे अलाउड नहीं होती, गाड़ी चल रही है, नो ड्रिंकिंग स्मोकिंग अलाउड। आग लगने का डर रहता है, क्योंकि नशे में क्या होता है ना, बंदे ऐसे पी रहे होते हैं और कभी कभी ऐसे कभी छत में टच हो जाती है, कभी यहाँ टच, कभी यहाँ चेत करते, तो इसलिए गाड़ी में सिगरेट अलाउड नहीं है। प्लस दारू ड्रिंकिंग भी अलाउड नहीं होती। ड्रिंकिंग इसलिए नहीं होती कि पी के ना कस्टमर बहक जाते हैं काफी, और ऊपर घाट आता है, तो घाट में जब गाड़ी मोड़ काटती है ना, सर घूमता है, तो उसमें वॉमिट आ जाती है। वॉमिट क्या है, कोई गाड़ी के अंदर कर रहा है, कोई बाहर कर रहा है। अब ड्राइवर्स को रात में गाड़ी में ही सोना होता है, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्मेल आ रही है, और वॉमिट कोई साफ नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बेचारा पानी फेंक देता है, हमको भी अच्छा लगता। तो इसलिए कि ड्रिंकिंग्स आर नॉट अलाउड। और पीनी है तो आप कहीं रेस्टोरेंट में रुकती है गाड़ी, ढाबे में रुकती है, वहां दिल खोल के पियो, पी के आप गाड़ी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो गाड़ी हम साफ सुथरी, पूरी कोशिश रहती है कि साफ सुथरी नीट एंड क्लीन गाड़ी आपको बेचते हैं, तो आप भी गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखो, ताकि उसको चलाने में मजा आए और ड्राइवर को भी अच्छा लगे। तो ये सब इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था जो मैंने आज आपको देना था। ये डिस्काउंट वाला ब्लॉग है। ये पूरे हमारे जितने ब्लॉग्स हैं सब में ये आज आई थिंक इकलौता ब्लॉग है जिसमें हमने ओपनली डिस्काउंट बोला है एर्टिगा का 20,000 रुपीज 4 days to 5 days का, बिफोर 15 से 20 दिसंबर के बीच में। अगर आपको लगता है कि आप इसके पहले जाना है तो आप गाड़ी बुक कर सकते हो, और आपकी डेट्स इसके बाद की हैं तो फिर वो डिस्काउंट नहीं मिलता, फिर एक्चुअल रेट जो एज पर बुकिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं। सारी बुकिंग्स जो भी हैं एडवांस के अगेंस्ट ही होती हैं, आपको एडवांस पे करना होता है। मिनिमम 3,000 के आसपास हम एडवांस लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। अगर आपका टूर 8 दिन 9 दिन 10 दिन का, तो एडवांस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बैलेंस पेमेंट का शेड्यूल मिलता है कि आपको ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा हम आपसे लेते हैं। बुकिंग के टाइम पे आपको एक आईडी प्रूफ देना होता है, प्लस पिकअप एड्रेस। अगर दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप स्टेशन से, तो वहां का आईडी प्रूफ या टिकट चाहिए, और दिल्ली का तो एड्रेस चाहिए होता है। बाकी गाड़ी की जो डिटेल है, जो भी गाड़ी आ रही है, एक दिन पहले आपको ड्राइवर नंबर, गाड़ी नंबर शाम को मिल जाता है। और कैंसिलेशन का देखो ऐसा है कि आप लोग अगर डेट चेंज करनी है तो 1-2 दिन पहले बोल के डेट चेंज कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। बट अगर आप ट्रिप कैंसिल करते हो तो एडवांस में से 50% ही रिफंड होता है, और अगर एक्चुअल डेट ऑफ ट्रैवल में आप करोगे कैंसिल तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। तो ये सब था इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिए, मैसेज कर सकते हो, गाड़ी के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, और आपको गाड़ी मिल जाएगी। सो माय नेम इज विवेक एंड thanks for watching my blogs. So please like, subscribe to my channel, and thanks for watching.